वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को ओहदा संभाले 1 साल हो गया। गुजरे 1 साल में पंजाब में तालीम, सेहत, रोजगार, एग्रीकल्चर, सनत व तिजारत, ट्रांसपोर्ट, माहौलियात और सोशल वेलफेयर समेत 36 शोबों में दर्जनों प्रोजेक्ट शुरू किए गए। सेहत के शोबे में डायलिसिस प्रोग्राम, ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, फ्री मेडिसिन डिलीवरी, एयर एम्बुलेंस, फील्ड हॉस्पिटल्स, मोबाइल क्लिनिक्स, ज़राअत के शोबे में किसान पैकेज, किसान कार्ड, लाइव स्टॉक कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर प्रोजेक्ट, खुसूसी अफराद के लिए हिम्मत और निगहबान कार्ड्स, अपना घर अपनी छत प्रोग्राम, सोलर प्रोजेक्ट, IT सिटी का क़याम, सूबे भर के नौजवानों के लिए अरबों रुपए की स्कॉलरशिप्स, लैपटॉप और फ्री बाइक स्कीम, इलेक्ट्रिक बस सर्विस, लाहौर तरक्याती प्लान, डे केयर सेंटर्स, वर्किंग वुमेन हॉस्पिटल्स, वर्चुअल पुलिस स्टेशन का क़याम, ट्रांसजेंडर्स और अक़लियतों के लिए ग्रांट्स, डिजिटल सर्विसेज के लिए मरियम की दस्तक प्रोजेक्ट, माहौलियात की बेहतरी के लिए मरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सुथरा पंजाब और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, ग्रीन पंजाब प्रोजेक्ट, बिला सूद कर्जे आसान कारोबार कार्ड, माइनॉरिटी कार्ड, धीरानी प्रोग्राम, स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, मॉडल बाजार, रमज़ान निगहबान पैकेज, प्रोजेक्ट्स की एक लंबी फहरिस्त है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के मुताबिक 2024 पंजाब की तारीख का कामयाब तरीन साल रहा। मरियम नवाज ने 80 से ज़ायद मंसूबे शुरू किए, जिनमें 50 से ज़ायद मुकम्मल भी हो गए हैं। वज़ारत आला का हलफ उठाने के बाद मरियम नवाज को गवर्नेंस के साथ साथ सियासी लेगेसी बचाने का भी चैलेंज दरपेश था। एक तरफ जहां दर्जनों प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मरियम नवाज का खुसूसी फोकस पंजाब के नौजवानों पर भी है। मरियम नवाज मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और तालीमी इदारों में जाकर नौजवान तलबा के लिए तालीमी और तरक्याती प्रोग्रामों का ऐलान कर रही हैं। तो ऐसे में अहम सवाल ये है कि वो पंजाब जहां मरियम के वालिद ने 5 साल और चचा ने 12 साल हुक्मरानी की, क्या मरियम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी पंजाब में नून लीग की खोई हुई मकबूलियत वापस दिलवा पाएगी? इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। सवाल इस तरह से, मरियम नवाज बतौर वजीर आला 1 साल मुकम्मल 36 शोबों में 80 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स, क्या मरियम नवाज नून लीग की खोई हुई अवामी मकबूलियत वापस दिलवा पाएंगी? शहजाद साहब जी, मुझे आपने मुश्किल सब में डाल दिया पहले पूछ के। मुझे जवाब बहुत सोच समझ के देना पड़ता है। क्यों? देखिए, मैं एक चीज अर्ज करता हूँ जो मेरी समझ है। यानी बेशक बहुत मेहनत कर रही होंगी, बहुत ज्यादा नजर आती हैं, मीडिया में बहुत सारा उनकी प्रेजेंस है, सब कुछ है। बुनियादी तौर पर जब आप किसी के काम को, किसी लीडरशिप के, इस लेवल के लीडरशिप को, इतने अहम सूबे की लीडरशिप को जब जज करेंगे, तो आप इस चीज पे जज करेंगे कि आपने मईशत को कितनी ग्रोथ दी, अपने सूबे की मईशत को। गो कि हमारे यहाँ ये कंकरेंट निज़ाम है कि वफाक की बहुत सारी पॉलिसियां भी अफेक्ट करती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मिसाल के तौर पर ज़राअत, जो कि पंजाब की रीढ़ की हड्डी है मईशत के लिए। तो उस मईशत के लिए आपने क्या क्या काम किए, पानी से ले लीजिए, ज़राअत के अंदर बाकी ये जो किसान कार्ड, स्टूडेंट कार्ड, लैपटॉप, स्कॉलरशिप, ये वो चीजें ना, ये फ्रीबीज हैं, ये पैसे बांटने वाली बात है। इससे शायद पैसे बांटने के बाद वो जिनको पैसे मिलते हैं वो तो बड़ी हद तक सेटिस्फाई हो जाते होंगे, लेकिन इससे ग्रोथ नहीं होती इन चीजों से। तो जहां ग्रोथ नहीं होगी, नशोनुमा नहीं होगी इस तरीके से, जहां पर तरक्की नहीं होगी, तो उससे फिर आपका जो सूबा जो आपका हासिल करना चाहते हो वो नहीं कर पाएंगे। तो मुझे यूं लगता है कि जैसे कि छोटे थोड़े टाइम के अंदर, चाहे 4 साल है, 5 साल है, जितना है, इनकी कोशिश है कि पॉपुलिज्म बेस्ड जितने मेजर्स हैं उसके ऊपर फोकस ज्यादा है, बजाय इसके कि पॉलिसी बेस्ड नहीं है, पॉपुलिज्म बेस्ड ज्यादा उनकी कोशिश नजर आती है। तो मेरा ख्याल है कि वहां पर एक जो इनका इंटरनल थिंक टैंक है, इसको बैठ के सोचने की जरूरत है कि क्या हम पंजाब के लिए, पंजाब की मईशत के लिए, पंजाब की लीडरशिप, और क्योंकि यही लीडर आगे चल के फिर पाकिस्तान के लिए आपको वफाक में भी नजर आएंगे। मरियम नवाज हमेशा के लिए पंजाब में नहीं है, इनका स्टेपिंग स्टोन है। तो मुझे तो ये देखना है कि मेरे मुल्क के लिए जब लीडरशिप के दौर में ये आएंगी, तो फिर ये किस तरीके से पाकिस्तान की मईशत को तश्कील देंगी। तो मुझे यूं लगता है कि जैसे इसके अंदर ये झोल है, जो बहुत बड़ा झोल है, जिसको इनको एड्रेस करना चाहिए। कोशिश उनकी अलबत्ता यह है कि किसी तरीके से PTI को खत्म करके वहां पर, और फिर उसके बाद जो नौजवान हैं उनको अपने साथ मिला लिया जाए, नौजवानों को PTI से तोड़ लिया जाए। लेकिन देखिए, ये लैपटॉप बांटने से तो ऐसा नहीं होता। एक जैसे कहते हैं ना, रब्त होना चाहिए आपकी पॉलिसीज के अंदर, जिसमें तालीम से सफाई, लॉ एंड ऑर्डर, जानो माल का तहफ्फुज, ये चीजें जब तक नजर नहीं आएंगी, उस वक्त तक गवर्नेंस की शक्ल सही उभर के सामने नहीं आएगी। इलेक्शन ही बताएंगे क्या उनकी कोशिश कामयाब होती है या नहीं होती। ज़िगम साहब, अगर शहबाज शरीफ के 10 साल प्रोजेक्ट्स में दम होता, तो क्या आज पंजाब की सूरत हाल होती? क्या मरियम के प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म बुनियादों पर तब्दीली लाएंगे?
प्रोजेक्ट्स की बात नहीं है, एक तर्ज सियासत और तर्ज हुकूमत की बात है, जिस पर मुझे तो बहुत एतराज़ है। शहबाज शरीफ का जो तर्ज सियासत है ये ऑप्टिक्स बेस्ड है, यानी परफॉर्मेंस का इजहार जो है वो ऑप्टिक्स से किया जाए। कैसे किया जाए कि ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं जो मॉन्यूमेंटल हों, जो नज़र आए। जो कहते थे ना कि ए सड़क जी शेरशाह सूरी ने बनाई सी, ते ए जड़ा ओवरहेड है शहबाज शरीफ ने बनाया है। इसकी किसी ना किसी को कीमत देनी पड़ती है। किसको कीमत देनी पड़ती है? शहबाज शरीफ के तमाम सालों में 60% डेवलपमेंट बजट पंजाब का एक शहर के इस तरह के मॉन्यूमेंट्स पे खर्च हुआ है। तो क्या मतलब है? बाकी 90% जो पॉपुलेशन थी उसने इसकी कीमत दी। वहां पे कुछ बनना था जो नहीं बना। और जब इस तरह के रंग बिरंग प्रोजेक्ट बने तो पैसे कहां से आए? कोई मरियम नवाज ने कोई नोट तो नहीं छापे। डेवलपमेंट बजट तो वही है ना जिसको वो इस्तेमाल कर रही हैं, या उन्होंने कहीं से मनी क्रिएट की है। को बहुत ज़्यादा पंजाब ने पैसे बनाए हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स इकट्ठा कर लिया है, ऐसा तो नहीं है। फिर ये पैसे कहाँ से आए हैं? जाहिर है कुछ डिपार्टमेंट्स के पास जाने थे। एजुकेशन का जो रेगुलर प्रोग्राम था उससे कोई प्रोजेक्ट आ गए। दूसरी जगहों के हेल्थ के कुछ जो हैं वो डिपार्टमेंट पे जो लगने थे वो प्रोजेक्ट पे लग गए। तो ये इंस्टीट्यूशंस की कास्ट पर ये गुडी बैग्स दिए जाते हैं। असल में अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस मुतासर हो रही होती है। जो हुकूमत का असल काम है वो इन कार्ड से, इन रंग बिरंगी चीज़ों से, ये तोहफे बांटने से कम हो रहा होता है। क्या इसका फ़ायदा होता है? शहबाज शरीफ साहब को हो रहा था, लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त जो सियासत है वो बदल चुकी है। सही। इस वक्त शहबाज शरीफ वाला तरीका मुझे नहीं लगता कि चल सकता। इस वक्त एक और एसेट उनके पास है कि उनके काम आ सकता है। देखिए उस पर कैसे बिल्ड करती हैं। वो एक कैरिज्मेटिक पॉलिटिशियन ज़रूर हैं। दुरुस्त हो गया। जब वो अपोजिशन कर रही थी इमरान खान की तो उस वक्त उन्होंने जाहिर किया कि वो कैरिज्मेटिक हैं। एक और पॉजिटिव चीज़ उनके इस साल की ये है कि इस पूरे साल में कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। सही। इसका उनको फ़ायदा हुआ। बाकी अब गवर्नेंस में देखें तो आखिरी बात मैं सिर्फ कह देता हूँ कि उन्होंने खूब रगड़ा लगाया, पीटीआई का रगड़ा लग रहा है, और ऐसे कवानीन लेकर आए जैसे पंजाब डेफेमेशन लॉ है, पुलिस की बल्ले बल्ले है, पुलिस छाई हुई है पंजाब में। अब हम देखेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए, देखिए अवाम का क्या रिएक्शन आता है। अवाम का क्या रिएक्शन आता है। रूमी साहब, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स और सब्सिडीज हैं, IMF का मुआहदा है, सख्त शराइत हैं। पंजाब के बजट इतनी सब्सिडीज और प्रोजेक्ट्स का बोझ उठा सकेगा और कितना सस्टेनेबल रहेगा? जी देखिए, सबसे पहले तो ये याद रखना चाहिए कि जब मरियम नवाज बनी थी वजीर आला तो पंजाब में उस वक्त सरप्लस मौजूद था, और यही वो जो कम से कम जो दावा है पंजाब गवर्नमेंट का वो यही है कि वो अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए बरूए कार लाते हुए ये सारे जो मुख्तलिफ स्कीम्स और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स उन्होंने स्टार्ट किए हैं। देखिए बात तो ये है कि पंजाब में जिस तरह की एक केओस रहा है पिछले कई सालों से, और जो सूरत हाल बनी हुई थी बुजदार दौर की वगैरह, उससे तो आपको बहुत बड़ी तब्दीली दिखाई देती है। जिस तरह की कहानियां मंजर आम पर आई ट्रांसफर पोस्टिंग्स के हवाले से, करप्शन के हवाले से, और ये कि कोई खास मंसूबे भी नहीं स्टार्ट किए गए अवाम की तरक्की के लिए, तो उस लिहाज से तो मरियम नवाज ने एक बिल्कुल फर्क किस्म की डगर पर डाला है पंजाब की गवर्नमेंट को। अब यहाँ पे सवाल यही पैदा होता है कि एक तो ये कि ये कितनी देर पाए है ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट जो की जाए, बहुत सारी स्कीमों में 80 आपने गिनवाई अपने इब्तिदाइये में कहा, और ये प्रोजेक्ट कितनी देर तक चल पाएंगे आगे, क्योंकि ये सिर्फ एक वन टाइम तो नहीं होते। अगर आपने कोई सहूलियात देनी है, एयर एम्बुलेंस करनी है, बच्चों को खाना देना है स्कूलों में, तो ये मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर बजट का हिस्सा बन जाते हैं, और किस हद तक पंजाब सस्टेन करेगा ये एक सवाल रहेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा मसला यहाँ पर आता है कि ये इस तरह की प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स जो होते हैं उसके सम्राट अवाम तक मुंतकिल होने में वक्त लगता है। 6 महीने साल में नहीं होता, वो 1, 2, 3 साल कम से कम लगते हैं, और उसके बाद ही आप ये जान सकते हैं कि क्या वाकई ही हुकूमत जो है वो अवाम को अवाम का एतमाद, मगर जिस रास्ते पर है, क्या नून लीग को वापस मकबूलियत मिल पाएगी? जी बिल्कुल, ये पॉसिबिलिटी है। अगर अगले
एक साल ये यहाँ पर पंजाब में और मरकज में अगर कुछ माशी इस्तेहकाम आता है तो यकीनन नून लीग की जो खोई हुई मकबूलियत है कुछ ना कुछ बहाल होगी। मगर यहाँ पे मैं जरूर बात कह दूं कि इसमें फेडरल गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होगा, सिर्फ मरियम नवाज का ही रोल नहीं होगा पंजाब में, क्योंकि जो कुछ मईशत के साथ होगा अवाम उसको जरूर देखेंगे। जी ठीक है।